मेरे आत्मिक भाइयों बहनों और मित्रों सखियों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वैसे तो नववर्ष अभी 9 तारीख को है, इस बार 9 अप्रैल को पड़ रहा है, लेकिन अब 2 दिन पहले मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि जब तक आप सभी तक पहुँचेगी तब तक पता नहीं कब किसके पास पहुँचेगी, आगे भी पहुँच सकती है, पीछे भी पहुँच सकती है। तो इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो आप सभी को अपने भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं देना, और साथ में थोड़ा सा हम इस पर एक मंथन भी करेंगे, अपनी संस्कृति के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, ताकि हम सभी लोग बहुत अच्छे से समझ सकें और कैसे हम अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं और कैसे हमें फिर से अपनी उसी संस्कृति में, उसी सनातन पुरातन संस्कृति पर भी उसे भी सम्मान की दृष्टि से देखकर फिर से उसके उसी सम्मानजनक स्थान पर हमें लेके आए। तो ये हमारा दायित्व बनता है। तो क्योंकि जो समाज है वो एक एक इकाई से बनता है, तो हम सभी एक इकाई मिलकर पूरा समाज बनाते हैं। तो हम सभी का ये दायित्व है कि हम अपनी संस्कृति को भी जो कि हम पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर थोड़ा सा भूलते आए हैं। तो हालांकि अब युग परिवर्तन की एक लहर चल रही है, तो फिर से हम जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम सभी का ये दायित्व है कि हम अपना स्टेप थोड़ा सा तेज करें, बढ़ाएं और जन जन तक इसकी अलग जगाएं। और जैसा कि हम पाश्चात्य संस्कृति के जो नववर्ष को हम इतने सालों से मनाते आए हैं, इतना उत्साह, इतने जोश के साथ में, तो उसी की तरह इनफैक्ट उससे ज़्यादा, क्योंकि वो तो हम पाश्चात्य संस्कृति का किसी दूसरी कल्चर का नववर्ष मनाते आए हैं अब तक, और क्योंकि वो हमारी एक तरह से जड़ों में बैठ गया है, तो हम अभी कोशिश करने के बाद भी उससे निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति निकलने की कोशिश भी करता है तो कहीं ना कहीं सामने जो माहौल चल रहा होता है, तो जो शुभकामनाओं का जो आदान प्रदान होता है, तो वो हम इफेक्टेड हुए बिना नहीं रहते हैं। तो चलो वैश्विक स्तर पर हम इसको देख लेते हैं कि हम यहाँ पर सब एक है, इस भावना से देखते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। और यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का भी मेरा ये उद्देश्य नहीं है किसी और की संस्कृति को गलत ठहराना या कुछ ऐसा बोलना, उसका असम्मान करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति को भी हम ना भूलें, ये इसका उद्देश्य है। और अपनी जो भारतीय संस्कृति है वो कितनी श्रेष्ठ है, इसकी जो गणनाएं हैं और इसकी जो यहाँ पर जो व्यवस्था है, यहाँ से कहते हैं ना, भारत विश्वगुरु रहा है और आगे भी भारत फिर से उसी विश्वगुरु की स्थिति को जरूर से पाएगा। जितने भी अवतार हुए भारत की ही इस महान भूमि से हुए, तो इतनी महान भूमि की जो संस्कृति है, हम इतनी महान संस्कृति के प्रति अन्याय नहीं कर सकते। तो हमें फिर से लौटना होगा अपनी संस्कृति की तरफ। दयानंद सरस्वती ने बोला था ना, बोलते थे वेदों की तरफ लौटो, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ से जुड़े रहे। जब जड़ से हिल जाते हैं तो फिर ऊपर का जो पौधा है वो पनप नहीं सकता। कोई भी अगर हम पर शासन करने लगता है फिर ठीक है, और बहुत शासन हमने करा लिया, अब और नहीं। अब भारत बिल्कुल आज़ाद है, वो विश्वगुरु है और हमेशा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है मेरा, लेकिन हाँ, जो सत्य है उस सत्य को उजागर करना और उस सत्य के बारे में ही चर्चा करना, इतना ही बस मेरा ये मकसद है इस वीडियो का। तो कैसे मनाएंगे फिर आप सभी लोग ये नववर्ष जो 9 अप्रैल को है? देखिए, हम हमारे बच्चों को और मतलब ऐसा चल रहा है ना कि जनवरी तो 31 जनवरी आते ही बड़ा जोश का माहौल होता है और सब लोग बड़ी बड़ी तैयारी करते हैं और पार्टीज़ के प्लान्स पहले से रेडी हो जाते हैं, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, और एक अलग ही तरह का शराब में धुत होके डांस करना और पार्टीज़ में एंगेज रहना। उसके बाद में जो चीज़ें होती हैं वो कितनी दुखदाई होती हैं, कैसे कैसे हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि शराब के धुत नशे में क्या कुछ नहीं हो गया, कितनी सारी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं शराब के नशे में, गाड़ी चला चला के जा रहे हैं, या कितनी वैसी किसी के भी साथ में हम अपनी मर्यादा भूल के कुछ भी गलत चीज़ें कर लेना। तो मेरा इशारा शायद आप लोग समझ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्या नववर्ष मनाने का ये सही तरीका है? और जब अब बात अगर हम भारतीय नववर्ष की करें, तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि भूल चुके हैं हम कि कब हमारा भारतीय नववर्ष आता है, क्योंकि 1 जनवरी हमें बड़ी आसानी से याद रहती है, लेकिन यहाँ हमारा ही दायित्व है, बड़े लोगों का दायित्व है कि हम अपने बच्चों को समय रहते उन्हें समझाएं और बताएं कि कब हमारा भारतीय नववर्ष है, क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्यों मनाया जाता है, ताकि अब
हर बच्चा अपनी संस्कृति से परिचित हो। तो वही उत्साह, वही जोश हमें अपने भारतीय नववर्ष पर भी होना चाहिए। और भारतीय नववर्ष मनाने के पीछे का जो कारण है, वो अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा इसमें तुलनात्मक भी कर सकते हैं कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब हम जो 1 जनवरी का मनाते हैं नववर्ष, तो जिसको हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं एक दूसरे को, तो फिर उस समय के माहौल को आप देखें। जनवरी का महीना होता है, एकदम से कड़ाके की सर्दी होती है और बिल्कुल घने अंधकार में कोहरा घना छाया हुआ है, और उस घने अंधकार की रात में और रात के 12 बजे से ही हम हैप्पी न्यू ईयर करना और एंजॉय करना, पार्टीज़ करना शुरू कर देते हैं। और वहीं आप भारतीय संस्कृति को देखेंगे तो भारतीय संस्कृति में जो नववर्ष होता है उसकी शुरुआत ही बसंत ऋतु के आगमन से होती है। जब सर्दी जा चुकी होती है तो बसंत ऋतु के आगमन पर जब चारों तरफ पीले पीले फूल लहला रहे हैं और एक अजीब सी उमंग आनंद होती है, और दिन की शुरुआत ही माता रानी की घट स्थापना से होती है, माता रानी के आगमन से होती है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि चैत्र माह की जो प्रतिपदा तिथि होती है शुक्ल पक्ष की, उसमें हमारा नववर्ष आता है, और उस नववर्ष वाले दिन एक अलग ही उत्साह होता है माता रानी को घर घर लाने का। बस एक चीज़ भूल चुके हैं तो वो एक दूसरे को शुभकामनाएं देना, नववर्ष मनाना, ये हम भूल गए हैं। कहीं ना कहीं वो हमारा जो भारतीय संस्कृति का नववर्ष है उसका आगाज़ ही अध्यात्म से होता है। इसीलिए ही भारत को यूं ही विश्व गुरु नहीं कहा गया, उसके पीछे कारण है, क्योंकि यहाँ नववर्ष का आगाज़ ही अध्यात्म से शुरू होता है। हर चीज़ अध्यात्म भारत के रोम रोम में बसा हुआ है। जितनी भी वैज्ञानिक गणनाएं हैं, जितने भी आविष्कार हैं, आप रामायण काल के पुष्पक विमान से ले लो, देखो उस समय में भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने पुष्पक विमान जैसी उड़न खटोला था ना, उसका निर्माण किया। तो सारी चीज़ें, जितने भी कितनी सारी विद्याएं, गूढ़ विद्याएं सब भारत से निकली हुई हैं। जो आज हम एक्यूप्रेशर करते हैं, जो अगर हम चिकित्सा पद्धति में भी जाएं, और कितनी पहले देखो शल्य जो चिकित्सा होती थी, है ना, जो ऑपरेशन वगैरह, वो सब भारत में होते थे। जितनी विद्याएं थी सब कुछ भारत के उधर से निकली हैं। भारत इतना महान है, भारत की जो आत्माएं हैं, क्योंकि वो अध्यात्म से पोषित होती हैं, और जब अध्यात्म से पोषित होती हैं तो उनके भीतर के जो ज्ञान निकल के आए, आविष्कार इतने जो उन्होंने किए, वो सब भारत के ही हैं। लेकिन बस विडंबना यही है कि भारत में आगे चल के जब विदेशियों ने हम पर शासन किया तो हमारी, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं जो हमारी मति भ्रम हो गया, बुद्धि भ्रमित हो गई हमारी, और कहीं ना कहीं हम अपनी ही संस्कृति से दूर होते चले गए, अपनी ही संस्कृति को बुरा भला कहने लगे। अभी हम देखते भी हैं ना कि बस 4 दिन कोई विदेश होके आ जाए और उसके बाद में थोड़ा सा नज़रिया बदल जाता है इंसान का कि नहीं, वहाँ पर तो बड़ा अच्छा रहता है, वहाँ पर खुलापन है, वहाँ पर सफाई रहती है, भारत में तो सफाई नहीं है, या भारत में तो ऐसी चीज़ें हैं वैसी चीज़ें हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भारत सिर्फ एक किसी व्यक्ति से नहीं है, हम सभी से मिलकर बनाए, तो हम सभी के दायित्व बनते हैं और हम सभी मिलकर वो चीज़ें करें तो एक एक इकाई से ही सारा परिवर्तन संभव होता है। तो खैर ये अलग बात थी। अब हम जो चर्चा कर रहे थे कि जब भारत में जब नववर्ष आता है तो उसकी आगाज़ ही अध्यात्म से होता है। लेकिन जब पाश्चात्य संस्कृति का जब हम मनाते हैं तो क्या ऐसा कोई माहौल देखा? पार्टी सार्टी, हाँ थोड़ा बहुत जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो कथा वगैरह या ऐसा कर लेते हैं, लेकिन वो भी अपनी संस्कृति को भूल बैठे हैं। वो भी कभी ये नहीं सोचते या समझाते बच्चों को कि ये हमारा है ही नहीं। हमारा जो संस्कृति का जो हमारा है वो ये चैत्र की नवरात्रि से ही शुरू होता है। और यही नहीं, ये दिन इतना पावन है कि अगर हम इतिहास में जाएं तो, या इसकी अपनी संस्कृति के हिसाब से देखें ना, तो ये इसको क्यों इतना महान कहते हैं? क्योंकि जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जो रचना शुरू की वो इसी दिन की, चैत्र के नवरात्र की जो प्रतिपदा है उसी दिन ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की रचना कार्य आरंभ किया। श्री हरि ने जो मत्स्य अवतार लिया था वो इसी दिन लिया था, और जो युधिष्ठिर का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो भी इसी दिन श्री कृष्ण भगवान ने किया था, और श्री राम ने जो राम राज्य की स्थापना की वो भी इसी दिन की थी। इतना ये पवित्र दिन है। और आप देखते हैं कि हमारे जो सरकारी कामकाज भी होते हैं तो 31 मार्च को उसका लास्ट डे कर देते हैं,
और 1 अप्रैल से ही होता है, क्योंकि वहाँ पर वो तिथि को क्योंकि काम तारीख के हिसाब से किए जाते हैं, तो अप्रैल की ये 1 तारीख को कर देते हैं। लेकिन क्योंकि तिथि के हिसाब से तारीख तो आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है वो तिथियों के हिसाब से चलता है, और यही इसकी शाश्वत पहचान है ना। तो अब देखो, अगर हम भले ही हमारी जो हम काम सारे हमारी जो एक रूट में जो चली गई है ना, कि हम वो संस्कृति मना रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी अगर कहते हैं ना, बच्चा चाहे कितना भी अलग हो जाए अपनी माँ से, पिता से, लेकिन कहते हैं ना, खून खून के लिए पछता है, वो आपने जो कहावत सुनी है। तो कहीं ना कहीं आप अभी भी जब हम शादी कर रहे होते हैं अपने बच्चों की या किसी की संबंधियों की, तो क्यों हम अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं करते? क्यों हमें फिर पंचांग का ही सहारा लेना पड़ता है? क्यों अच्छे मुहूर्त के लिए, चाहे हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, चाहे हम बच्चे का नामकरण कर रहे हैं, या चाहे हम कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई भी शुभ काम कर रहे हैं, तो हमें फिर भी क्यों अपने पंचांग का ही सहारा लेना पड़ता है? फिर तो हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, फिर हमें अल्टीमेटली अपनी माँ के पास ही आना पड़ता है, क्योंकि जो अपनत्व है, जो कहते हैं ना कि एक माँ वो ही सही आपको गाइड कर सकती है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ की संस्कृति अपने आप में एक आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए है। और एक चीज़ और मुझे याद आ रही है कि चैत्र की जो नवरात्रि का प्रथम दिन होता है, वो इतना पावन दिन होता है कि जो ब्रह्मांड से ना 4 तरह की जो रेज आती हैं, उसमें से एक सूर्य जो रेज होती हैं, और एक और होती है कोई मैं उनका नाम भूल गई हूँ, मैं इसमें आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उनको देख लीजिएगा। 4 तरह की जो रेज ब्रह्मांड से आती हैं, तो 2 उसमें से ना 2 रेज वो प्रतिपदा वाले दिन बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी में आती है। एक तरह से उसकी ना बरसात होती है उन रेज की, और उन रेज का प्रभाव इतना गहरा होता है अध्यात्म की दृष्टि से, कि वो अध्यात्म उस दिन की गई ध्यान साधना, उस दिन किया गया कोई भी रिचुअल, उस दिन किया गया कोई भी जो भी मंत्र पूजा पाठ जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों का आप ना कई गुना ज़्यादा उसका फल पाने की स्थिति में आ जाते हैं। बहुत सारा फल उसका मिलता है, और बहुत अच्छा ध्यान, गहरा ध्यान, प्रभु कृपा आपको मिलती है। इसीलिए ही, और ये जो एक ऋतु परिवर्तन होता है ना, सर्दी से और गर्मी में जाने के बीच का जो संधि काल होता है, तो वहाँ पर ये माता के दिन रखे जाते हैं, क्योंकि एक संधि काल होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, तो बीमारियाँ भी कुछ होने की आशंकाएँ रहती हैं। तो इसीलिए देखो, भारत के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो कैलेंडर की रचना की, उन्होंने जो ये जो क्रियाकलाप बनाए कि कब हमें माता की स्थापना रखनी है, हर चीज़ के पीछे एक बड़ा कारण है। भारत की कोई भी चीज़ वो बिना किसी कारण के नहीं है, बेवजह नहीं है, क्योंकि ये संधिकाल की जो बेला होती है, उसमें बहुत सारी बीमारियां पनपने का रहता है। तो इसीलिए थोड़ा 9 दिन का उपवास माता की चौकी के नाम से कर देते हैं, ताकि उस दिन इंसान भक्ति भावना में भी जाए, उन ब्रह्मांड से आती हुई किरणों का फ़ायदा ले पाए। और दूसरा, अपने भीतर 9 दिन वो, अगर हम इसको अध्यात्म से जोड़ देते हैं, तो 9 दिन जो वो ध्यान साधना करता है, जो माता की एनर्जी से कनेक्ट करता है, तो अपने भीतर वो उस एक आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ता है, अपने आप से कनेक्ट होता है, बीमारियों उसी हिसाब से जो फलाहार खाता है ना, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देता है, तो कहीं ना कहीं वो अपना स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर और जो अपने अध्यात्म के विकास की तरफ आगे बढ़ता है। तो इतना कुछ प्री प्लान तरीके से बहुत अच्छे से हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी कैलेंडर की रचना की, ये सारे नियम बनाए। और यही नहीं, अगर हम तुलना करें तो जो भारतीय कैलेंडर है वो सबसे प्राचीन कैलेंडर है। आज से लगभग 2067 वर्ष पूर्व ही इस कैलेंडर की रचना महान जो सम्राट राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने किया था। और जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने आए थे, तो 1752 ईस्वी में शायद, हाँ 1752 में उन्होंने अपने कैलेंडर को भारतीयों के ऊपर थोपा था कि तुम्हें ये मानना है, क्योंकि हमारा कैलेंडर तो बहुत प्राचीन है। आज अगर पूछा जाए ना, तो हमको अपना विक्रम संवत भी पता नहीं होगा कि हमारा एक्चुअल कौन सा ईयर है। हम 2024, 2025, 26 ऐसे तो बोलते हैं, लेकिन अपना नहीं पता हमें। 2081 इस बार हमारा जो विक्रम संवत है, ठीक है। तो वो अंग्रेजों ने थोपा हमारे ऊपर कि भाई ये हमें मानना है, और हम उसी में रच बस गए। और जिसका कि जो उसकी जो रूट है वो रोमन से आती है। रोमन में जो जूलियस सीजर थे, उन्होंने उस कैलेंडर की रचना की थी। वहाँ पहले 10 ही महीने थे, लेकिन बाद में कुछ वहाँ 2 महीने और बढ़ाए। और देखो, एक और ये फ़र्क है कि उन्होंने भारतीय जो कैलेंडर है उसके जो महीनों के नाम हैं वो
हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारी जो हर महीने में जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के जो दिन, जो नक्षत्र, पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है ना, उसी नक्षत्र के नाम पर उस महीने का नाम रख दिया जाता है। जैसे अब चैत्र कोई ले ले, तो अगर चित्रा नामक जो नक्षत्र है वो इस महीने की पूर्णिमा को आएगा तो उसका नाम चैत्र माह रख दिया। उसी तरीके से विशाखा है, ज्येष्ठ है, तो जो 12 महीने के जो नाम हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, है ना, तो ये जो सारे 12 महीनों के नाम है, और ये भारत में पहले से ही ऋषियों ने निर्धारित कर दिया था कि 12 ही महीने होंगे, यहाँ कोई घटाव बढ़ाव नहीं है, जबकि वहाँ ऐसा नहीं था। और वहाँ जो नाम रखे गए वो नाम एक तरह से अपनी वंश परंपरा के नाम पर भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हुए, जैसे कि जो जूलियस सीजर थे रोमन, तो उन्होंने जो है अपने नाम पर जुलाई महीना रखा, और अपने जो भतीजे थे अगस्टस, तो उसके नाम पर अगस्त का महीना रख दिया। बाकी जो और जो क्या बोलते हैं उनको, जो पोप वगैरह होते हैं, उनके नाम पर उन्होंने जो और भी महीने थे, जनवरी वगैरह, तो इस तरीके से वहाँ पर नामकरण किया गया। लेकिन भारत में नामकरण, हर महीने के नामकरण का आधार भी ना इतना बिल्कुल सनातनी, पुरातनी और बिल्कुल एक जो कहते हैं ना अलगाववादी से जो भावना है, दूर दूर तक कहीं नहीं है कि हम किसी के नाम पर रखें या क्या हो। सिर्फ एक वननेस की स्टेट में, मैं ये कहना चाह रही थी, है ना, वननेस की स्टेट में आकर रखा, जो यूनिवर्स से आ रहा है, जो ब्रह्मांड से चीज़ें आ रही हैं, ब्रह्मांड को आधार बनाकर, उस परम शक्ति को आधार बनाकर ही यहाँ पर ऋषि मुनियों ने पंचांग की रचना की, अपने ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अपने महीनों का नाम रखा। तो इतनी महान संस्कृति है। और यहाँ जो शुरुआत होती है नववर्ष की, तो वो प्रतिपदा वाले दिन भक्ति भावना से शुरू होती है। माता रानी की जगह जगह जयकारे गूंजते हैं, और इतना ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, इतना सुंदर माहौल होता है। और जो आप देखते हैं बैसाख, पंजाब में जो बैसाखी का फेस्टिवल होना, और जम्मू कश्मीर में जो नौरोज होता है, और गुड़ी पड़वा, है ना, तो जो महाराष्ट्र में होता है, तो इस तरह के जो फेस्टिवल्स है उनका आगाज भी ये चैत्र की नवरात्र से ही होता है। एक तरह से ये फेस्टिवल का माहौल बन जाता है, पूरा महीना ही ये फेस्टिवल वाला माहौल बना रहता है। क्योंकि नववर्ष हम सिर्फ एक दिन मना के छोड़ देते हैं और टल्ली पड़े रहते हैं। अगले जब मनाना चाहिए रात के 12 बजे से मनाना शुरू हो जाता है, अगले दिन तक फिर मनाने की स्थिति में नहीं रहते, और फिर पूरा दिन पड़े रहते हैं, रात भर पार्टी सार्टी होती है, अगले दिन हम पड़े रहते हैं। लेकिन जो भारतीय संस्कृति का नववर्ष है वो शुरुआत ही, और ये भी एक फ़र्क है कि जो पाश्चात्य जो कैलेंडर हैं वो उनकी शुरुआत, उनका जो आप टाइम समय निर्धारण देखेंगे तो वो रात के 12 बजे से अगला दिन शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे जो भारतीय संस्कृति का कैलेंडर है वो सूर्योदय की तिथि से ही माना जाता है। सूर्यदेव के दर्शन, सूर्यदेव जो हमारी आत्मा के कारक हैं, उनकी चेतना से, उनकी शक्ति से हमारे दिन की शुरुआत होती है। कितना सुंदर, अगर आप देखें तो विचार करें तो कितना सुंदर यहाँ पर हर चीज़ का एक निर्धारण किया गया है, कितना सुव्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और सूर्य की किरणों को सबसे पहले सूर्य नमस्कार करना, सूर्योदय से तिथि मानकर व्रत उपवास करना, सारी चीज़ें करना, सारे रिचुअल्स करना, यानी कि जो हम सूर्य चंद्र को भी अपना गुरु, अपना इष्ट मानकर उनकी आराधना करते हैं, उनकी भी शक्ति को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। इतनी महान संस्कृति है हमारी, और उसी महान संस्कृति को हम कहीं ना कहीं भूल बैठे हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। तो अब आप ही निर्णय करें कि आप कैसे मनाएंगे अपना नववर्ष, क्या उसी तरीके से मनाएंगे। और देखो, मनाएंगे, हमारे यहाँ तो जो भारतीय सनातन संस्कृति है अध्यात्म से जुड़ी हुई है, और उसका उद्देश्य ही यही है कि अपने भीतर उस ईश्वर का साक्षात्कार करें, उस परम शक्ति से जुड़ें, और यहाँ की सभ्यता संस्कृति को आत्मसात करें। लेकिन अब यहाँ कर्तव्य हमारा बनता है कि, क्योंकि हमें सब पता है, अब हम अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से ऐसा तो नहीं, वो सारी चीज़ें तो हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारी तो शुरुआत ही भक्ति भावना से होती है। लेकिन अब बस इस बात को जन जन तक पहुँचाना, ये हमारा दायित्व बनता है। बस इस दायित्व को ना भूलें। जैसे हम उस 1 जनवरी को सबको विशेष देते हैं, तैयार होते हैं, पार्टी सार्टी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो मतलब मैं यहाँ कहने का मतलब, यहाँ पार्टी से मेरा कहने का मतलब है वो उत्साह, वो जोश अपने जो वास्तविक हमारा जो नववर्ष है उस दिन भी लेके आएँ। सबको शुभकामनाएं दें, उसको मनाएं अच्छे तरीके से।
हम कैसे दिवाली मनाते हैं, हम दिए जला सकते हैं, हम सबको शुभकामनाएँ दे सकते हैं, सबसे मिल सकते हैं, मिलन समारोह रख सकते हैं, जैसे भी बन पड़ता है हम। और सबसे बड़ी बात, हम थोड़ा अध्यात्म में उतर सकते हैं, क्योंकि जो वो रेज उस दिन प्रतिपदा वाले दिन गिरती है ना, वो बहुत ही तेज़ इंटेंसिटी में पड़ती हैं, और उन रेज का फ़ायदा हमको ज़रूर उठाना चाहिए। तो उस दिन अगर आप ध्यान साधना करते हैं तो आपको उसका कई गुना फल भी मिलता है। आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है, आध्यात्मिक जो यात्रा है, वो और थोड़ा तेज़ होती है, आप ईश्वर के नज़दीक जाते हैं। तो इस मैसेज को आप लोगों को ज़रूर से कन्वे कीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई कोई जानकारी है या कोई भी ऐसी वीडियो है तो उसको आगे फॉरवर्ड करना ये हमारा दायित्व है। बस इतना उद्देश्य है कि लोगों तक पहुँचे और हम सभी लोग मिलकर उसी उत्साह, उसी जोश के साथ अपने इस इतने बड़े पर्व को मनाएं, और बस अपनी संस्कृति को इस तरीके से बचा के रखें, सुरक्षित रखें, और आगे तक अपने जो जनरेशन है उनको भी हम बताएं, क्योंकि नहीं जानते। आज बहुत आप बच्चों से पूछोगे, नहीं जानेंगे, ठीक है। और अदरवाइज़ तो वही चीज़ें होती है कि जो लोग जो 29 फरवरी के हिसाब से, अभी देखो हम बिल्कुल अपनी संस्कृति को भूलते जब जा रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम उन्हीं हिसाब से मानते हैं। तिथि को बच्चे आज तिथियाँ नहीं जानते हैं, या बच्चे तिथियाँ नहीं जानते हैं, तो क्या होता है कि देखो जो 29 फरवरी को जो जिनका जन्मदिन आता है वो तो यही बोलते हैं कि भाई हम तो कब मनाएंगे। तो क्या भाई भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम जन्मदिन नहीं मना सकते हैं क्या? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो कर्तव्य है वो यही है कि हम अपने से छोटों को भी इस संस्कृति से, जो कि हमारी रूट है, तो होना तो चाहिए कि पहले से ही सब पता हो, लेकिन अब नहीं है, तो ये एक बड़े दुख की बात है। लेकिन अब हमारा दायित्व है कि अब हम देर ना करें और अपनी संस्कृति से अपने बच्चों को और जो भी हमारे संपर्क में आता है सबको हम इससे जोड़ें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अगर मेरे किसी शब्द से किसी को कोई हर्ट हुआ हो, आहत पहुँचा हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ वैसे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैंने ऐसे कोई बात बोली है जो कि आपको हर्ट करेगी। इनफैक्ट मेरा उद्देश्य सिर्फ अपनी संस्कृति को और अपने ऋषि मुनियों को, जो उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की, उनको बस उनका सम्मानजनक दृष्टि से देखना और अपनी संस्कृति पर गर्व करना, इतना ही मेरा उद्देश्य है। तो इसी के साथ ही नमस्ते।